Assalamu alaikum students, hope that you all students are fine. Today we are going to start chapter number 12 solutions of triangles. बेसिकली देखें solutions of triangle जो है आपने स्टडी किया था मैट्रिक क्लास के अंदर स्टेप बाय स्टेप। जब आपने मैट्रिक क्लास में solution of triangles को डिस्कस किया था तो वहाँ आपने तकरीबन जगह पे इवन के हर क्वेश्चन के अंदर ही राइट एंगल ट्राइंगल को डिस्कस किया था और वहाँ पे आप सॉल्व कर रहे थे दो बेसिक आइडेंटिटीज़ को लेके, जिसमें एक आइडेंटिटी थी आपके पास सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल वाज 180 डिग्री इज़ 180 डिग्री एंड पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं। अब देखें सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल आप फर्स्ट ईयर के अंदर किस तरह से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आपको सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल की तरफ लेके चल रहा हूँ जो तकरीबन आपको क्लियर भी होगा रिलेटेड टू मैट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू। देखें डेफिनेशन में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल कंसिस्ट ऑफ 3 डिटर्मिनेशंस ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ 6 पार्ट्स कॉल्ड एलिमेंट्स, विच मीन्स दैट 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। एक ऐसा ट्राइंगल जिसके 3 साइड्स और 3 एंगल्स आपसे डिस्कस किए जाएंगे और 3 साइड्स और 3 एंगल्स को आपने उस ट्राइंगल को सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। दैट मीन्स के दिस वन इज़ नोन एज सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। ठीक है जी, जिसकी आपने डिटर्मिनेशन करनी है बाय द हेल्प ऑफ सम बेसिक आइडेंटिटीज़ एंड सम इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले देखें तो यहाँ हम देखें डिस्कस करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल को नहीं, बल्कि यहाँ हम डिस्कस करेंगे सोल्यूशन ऑफ ऑब्लिक ट्राइंगल को। अब देखें ऑब्लिक ट्राइंगल कौन सा होता है। एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी कोई भी साइड पे जो एंगल जनरेट होगा, किसी भी साइड के ऊपर जो एंगल जनरेट होगा, चाहे वो अल्फा, चाहे वो बीटा और चाहे वो गैमा हो, वो राइट एंगल नहीं होगा। ठीक है जी, विच मीन्स के या तो 90 डिग्री से बड़ा होगा विच मीन्स के ऑब्ट्यूस, या तो 90 डिग्री से छोटा होगा विच मीन्स के एक्यूट, एग्जैक्टली नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो व्हाट इज एन oblique triangle? An oblique triangle is 3-sided figure with none of the angle is right angle। एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी साइड का कोई भी एंगल जो है आपका 90 डिग्री के बराबर नहीं हो, ऐसे ट्राइंगल को आप oblique ट्राइंगल कहते हैं। आप oblique ट्राइंगल को जब आप डिस्कस करेंगे और उनके सोल्यूशन की तरफ चलेंगे तो oblique ट्राइंगल में कुछ केसेस मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। देखें केस 4 केसेस को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। केस नंबर 1 में आप क्या है, एक साइड और 2 एंगल्स अगर आपके पास गिवन हो किसी भी ट्राइंगल के, एक साइड कोई भी साइड होगी, कोई भी साइड आपके पास गिवन होगी और आपके पास कोई से भी अल्फा, बीटा और गैमा में से कोई से भी 2 एंगल्स आपको गिवन हो, तो आपके पास केस नंबर 1 में क्या होगा और केस नंबर 2 जबकि 2 साइड्स और उनके सामने वाले एंगल्स गिवन हो। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर फ़र्ज़ करें कि आपके पास एंगल साइड बी और साइड सी गिवन है, तो देखें साइड बी और साइड सी के 2 अपोजिट एंगल्स कौन से होंगे। एक एंगल बीटा विच इज़ द अपोजिट एंगल ऑफ साइड बी एंड साइड सी एंगल गैमा विच इज़ द अपोजिट एंगल ऑफ साइड सी। ठीक है जी, तो केस नंबर 1 और केस नंबर 2 को जब आप डिस्कस करेंगे तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे लॉ ऑफ साइन। अब लॉ ऑफ साइन क्या है? लॉ ऑफ साइन आपके पास है a अपॉन साइन गैमा अल्फा इज इक्वल्स टू b अपॉन साइन बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन साइन गैमा। दिस लॉ इज नोन एज साइन ऑफ लॉ ऑफ साइन, और ये हमारे पास जो हेल्प कर रहा होता है केस नंबर 1 और केस नंबर 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प कर रहा होता है। अब केस नंबर 1 और 2 को आप देखें तो एक ऐसा केस जिसमें एक साइड और 2 एंगल्स, 2 साइड्स और उनके अपोजिट एंगल्स अगर आपके पास गिवन हो तो आप सिंपली यहाँ पे अप्लाई कर रहे होते हैं लॉ ऑफ साइन को। ठीक है जी, और उसके बाद आपके पास है केस नंबर 3 और केस नंबर 4, एक ऐसे केसेस जिसमें आपके पास 2 साइड्स और उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे लेट सपोज कि आपके पास साइड बी और साइड सी गिवन है, तो इन दोनों साइड से बनने वाला एंगल अल्फा अगर गिवन हो तो आप 3 साइड को इंक्लूड करेंगे केस नंबर 3 को, और अगर आपके पास बी और ए गिवन है तो इनके दरमियान बनने वाला एंगल अल्फा
गैमा सॉरी। और अगर आपके पास सी और ए गिवन हो तो इन दोनों साइड्स के दरमियान बनने वाला एंगल बीटा, ये आपके पास केस नंबर 3 कंसीडर होगा। और केस नंबर 4 में जस्ट आपके पास 3 साइड्स गिवन हो तो आप क्या यूज़ करेंगे। अब नोट कीजिए आपके पास केस नंबर 3 और केस नंबर 4 में ऐसे केसेस के लिए आप लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करेंगे। अब लॉ ऑफ कोसाइन क्या है, लॉ ऑफ कोसाइन आपके पास है cos अल्फा इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। देखिए अगर cos अल्फा होगा तो वही साइड आपके पास यहाँ पे माइनस होगी और दो साइड्स आपके पास प्लस होंगी डिवाइडेड बाय फर्स्ट एंड सेकंड 2bc। इसको मैं याद करने का एक वे बता रहा हूँ आप लोगों को। और cos बीटा की तरफ चलेंगे तो cos बीटा के लिए आप नोट कीजिए cos बीटा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन डिवाइडेड बाई 2ac। ठीक है जी। और cos गैमा के लिए देखें तो साइड c को हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया, बकिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab। और ये जो लॉ ऑफ कोसाइन है हमें हेल्प करेगा केस 3 और केस 4 के क्वेश्चंस को डिस्कस करने में। ठीक है जी। ये था आपके पास सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ बेसिक कंसीडरेशन जिसमें आपने लॉ ऑफ साइन और लॉ ऑफ कोसाइन को डिस्कस किया। अब ज़रा बात ये आ रही है कि सर ये जो लॉ ऑफ साइन और लॉ ऑफ कोसाइन हैं ये हमारे पास किस तरह से आए और किस तरह से हमारे पास ये जनरेट हुए, जिनको हम क्वेश्चंस की तरफ सॉल्व करेंगे। देखें नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि लॉ ऑफ साइन और लॉ ऑफ कोसाइन को ड्राइव करें स्टेप बाय स्टेप और तमाम के तमाम क्वेश्चंस को साथ ही साथ सॉल्व करते रहें। देखें तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो की तरफ चढ़ेंगे। होप कि आपको आज के लेक्चर का जो इंट्रोडक्शन है वो आपको समझ आ गया होगा। आप हमें फीडबैक्स भी देंगे, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कुछ इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का, जिसमें दो साइन लॉ और कोसाइन लॉ को हमने डिस्कस किया था कि किस तरह किस किस केसेस के अंदर हम साइन लॉ को डिस्कस करेंगे और कोसाइन लॉ को। और मैंने आपके सामने लिखे भी थे दो लॉस, एक साइन लॉ लिखा था और एक कोसाइन लॉ लिखा था। साइन लॉ की जो स्टेटमेंट है और एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके पास इसकी डेरिवेशन कह लें, इसका प्रूफ कह लें, ये अक्सर एग्जाम में आ रहा होता है। ये क्वेश्चन आपके पास यूँ मिलेगा कि स्टेट एंड ड्राइव द लॉ ऑफ साइन, स्टेट एंड ड्राइव द लॉ ऑफ कोसाइन, स्टेट एंड ड्राइव द लॉ ऑफ टेंजेंट। तो स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉ ऑफ साइन को। देखें लॉ ऑफ साइन की जो स्टेटमेंट है वो क्या है, इट स्टेट्स दैट इन एनी ट्राइंगल the measures of the sides are proportional to the measures of the opposite angles। इसमें जो एक oblique triangle को हमने डिस्कस किया था, एक ट्राइंगल में हमने ये कहा था कि ये जो साइड्स हैं ट्राइंगल की, जिसको हमने ए बी और सी का नाम दिया है, और एंगल्स हैं हमारे पास अल्फ़ा बीटा गैमा ट्राइंगल के, ये आपस में प्रोपोर्शनल है आपस में एक दूसरे के साथ। किस फॉर्मेशन में कि ए अपॉन साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन साइन गैमा। और इसको हम कंसीडरेशन के साथ प्रूफ करने जा रहे हैं कि कंसीडर एन ऑब्लिक ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल को देखें मैंने कंसीडर किया हुआ ये वाला ट्राइंगल ए बी और सी, ये ट्राइंगल हमने कंसीडर किया हुआ। ये जो साइड है सी से लेकर डी, इसको हमने अज्यूम किया हुआ है ताकि हम अपने लॉ ऑफ साइन को वेरीफाई कर सकें, ड्राइव कर सकें। तो आपके पास जो है इसमें जो ऑब्लिक ट्राइंगल ए बी और सी है, ये ए बी और सी जो ट्राइंगल जनरेट हो रहा है, इसमें जो ए बी और सी है इसको हमने कंसीडर किया हुआ है साइड्स। ट्राइंगल की साइड्स जो है सी से लेकर बी तक की जो साइड है साइड ए से लेकर बी तक की साइड बी, और ए से लेकर सी तक की साइड बी है। ठीक है जी। और आप नोट करें तो इसमें हमने अल्फ़ा बीटा और गैमा को एंगल्स का नाम दिया हुआ है, वेयर अल्फ़ा बीटा एंड गैमा आर एंगल्स रेस्पेक्टिवली। ठीक है क्लास। अब देखें साइड ए, साइड बी और साइड सी को कंसीडर करते हुए हम सबसे पहले ट्राइंगल की तरफ चल रहे हैं। एक ऐसा ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं जिसमें ट्राइंगल सी डी और ए को हमने यूज़ किया हुआ है ट्राइंगल, या फिर आप यूँ भी लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए डी और सी।
नोट इट डाउन क्लास, ट्राइंगल ए डी और सी आपके पास क्या यूज हो रहा है, ट्राइंगल ए डी और सी, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल इस डी पे आपके पास देखें तो 90 डिग्री जनरेट हो रहा है। इनमें हमने इन साइड्स को नाम दिया हुआ है अजम्पशंस के साथ, नोट इट डाउन। तो आपके पास जो ट्राइंगल है ए डी सी, जिसको मैंने अलग से ड्रॉ किया हुआ है, ये ट्राइंगल, इसमें आप देखें तो हमने जो ट्राइंगल की साइड सी से लेकर डी को अज्यूम किया हुआ है, इसको हमने नाम दिया है वाई एक्सिस का, ठीक है जी, जिसको मैंने y का नाम दिया है। देखें दिस वन इज साइड y एंड c से लेकर साइड a जो है ये रही, c से लेकर साइड a, दिस वन इज साइड b एंड बकिया साइड जो रह गई वो साइड a से लेकर d है, उसको हमारे पास कोई नाम नहीं दिया हुआ। यहाँ देखें तो हम फंक्शन यूज़ करने जा रहे हैं साइन थीटा का, वी हैव, क्योंकि हम प्रूफ कर रहे हैं साइन लॉ को, इसीलिए हम साइन थीटा को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखें साइन थीटा आपने पिछली क्लासेस के अंदर डिस्कस किया हुआ है कि साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के, ठीक है जी। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के अंदर की तरफ देखें तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में आपके पास जो ये साइड y है ये आपका परपेंडिकुलर, और ये जो साइड c से लेकर a है ये साइड हाइपोटेन्यूज है ट्राइंगल की। तो देखें हमने यहाँ पे कंसीडर किया है, और जो इस ट्राइंगल के अंदर करेस्पॉन्डिंग एंगल है वो ये है विच इज़ एंगल अल्फा, जो साइड a पे जनरेट हो रहा है, ठीक है जी। आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखें तो साइन थीटा की जगह साइन अल्फा लगा दिया, परपेंडिकुलर की जगह हमने y यूज़ कर लिया, और हाइपोटेन्यूज की जगह हमने b यूज़ कर लिया, ठीक है क्लास। आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ मज़ीद। तो ये देखिए ये b यहाँ पे डिवाइड कर रहा था, इस पार गया तो इक्वेशन के इट बिकम्स b साइन अल्फा इज इक्वल्स टू y, और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। होप कि आप तमाम स्टूडेंट्स को इक्वेशन नंबर 1 तक क्लियर होगा। मज़ीद कंटिन्यू कर रहा हूँ दूसरे ट्राइंगल की तरफ। देखिए दूसरा ट्राइंगल हमने जो कंसीडर किया हुआ, यहाँ से इस ट्राइंगल को कंसीडर किया, ट्राइंगल ए बी और सी तक, एक ऑब्लिक ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को हमने कंसीडर किया हुआ, सॉरी, ट्राइंगल बी, ट्राइंगल डी और ट्राइंगल सी। तो देखिए ट्राइंगल बी, ट्राइंगल डी और ट्राइंगल सी जो है, बी डी और सी, ये ट्राइंगल, इसको मैंने अलग से साइड पे हमने शो किया हुआ है इस फॉर्मेशन के अंदर, ट्राइंगल बी डी सी, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रहा है। इसमें अगर आप नोट करें तो यहाँ पे जो हमने एंगल लिया हुआ है 180 डिग्री माइनस बीटा लिया हुआ है। ये क्यों कंसीडर किया हुआ है यहीं पे हम आपको बता देते हैं। देखिए पहले तो आप डिस्कस कर ले हैं, ये देखें तो ये जो साइड है ये वाली बी से लेकर सी, ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है जी, और ये डी से लेकर सी जो साइड है ये परपेंडिकुलर है। तो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। और जो थीटा है यहाँ पे हमने बता दिया है कि 180 डिग्री माइनस बीटा है। देखिए कैसे सर थीटा 180 डिग्री माइनस बीटा है, देखिए हमेशा याद रखिएगा जो भी पैरेलल एंगल होता है अकॉर्डिंग टू डी हमारे पास वो 180 डिग्री होता है। देखिए अगर ये कंप्लीट एंगल जो है यहाँ से लेकर ये जो एक्स एक्सिस के ऊपर जनरेट हो रहा है ये वाला, ये आपके पास है 180 डिग्री। अगर इस एंगल से मैं इस एंगल को माइनस करा दूं इस बीटा को, तो आने वाला जो ये एंगल होगा जो इस कॉर्नर पे बन रहा है वो होगा 180 डिग्री में से हम बीटा माइनस करा देंगे, ठीक है जी। तो इसी तरह आपके पास हमने यहाँ पे जो थीटा कंसीडर किया हुआ है वो कंसीडर किया हुआ है 180 डिग्री माइनस बीटा, ठीक है जी। आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ तो आपके पास थीटा की जगह आ जाएगा साइन 180 डिग्री माइनस बीटा इज इक्वल्स टू वाई अपॉन ए। अब देखें तो यहाँ पे जो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा है ये बराबर होता है साइन थीटा के। ये आपने पिछले चैप्टर के अंदर डिस्कस किया हुआ है कि आपके पास जो फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ हैं साइन अल्फा माइनस बीटा, उसकी मदद से जब आप इसको वेरीफाई करेंगे तो ये आपके पास साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बन जाएगा, ठीक है जी। तो इसको आप अल्फा और इसको बीटा कंसीडर करते हुए जब सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास एग्जैक्टली साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी प्रॉपर्टी। आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ तो ये साइन 180 डिग्री माइनस बीटा इट बिकम्स साइन बीटा, ठीक है जी। ये a यहाँ डिवाइड कर रहा था, यहाँ आ गया तो a हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ पे रह गया y। तो देखें इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का।
हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 देखें तो दो इक्वेशन की जब हमारे पास एक साइड सेम होती है उसमें हम कंपैरिजन मेथड कर रहे होते हैं, जिसमें इक्वेशन 1 और 2 को हमने कंपेयर कराते हुए देखा। तो आपके पास b साइन अल्फा बराबर है a साइन बीटा के, ठीक है जी। और यहाँ से आप देखें तो इस साइन अल्फा को a के नीचे और इस साइन बीटा को b के नीचे आप लगा लें अकॉर्डिंग टू दी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये आपके पास आ जाएगा a अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल्स टू b अपॉन साइन बीटा, ठीक है जी। तो आपके पास जो है अगर आप आगे कंटिन्यू करेंगे इसको, इसी तरह एक और ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, ट्राइंगल नंबर 3 जिसको आप ट्राइंगल CAB कहते हैं। अगर एक ट्राइंगल आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं A से लेकर ट्राइंगल A से कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे आपके पास आने वाली जो साइड बनेगी C अपॉन साइन गैमा होगी। तो बजाय हम देखिए दो ट्राइंगल्स की मदद से आपने अगर प्रोपोर्शनल साइड्स बना ली हैं तो आप बजाय तीसरे ट्रायंगल को बना के मज़ीद आप अपने इस वेरिफिकेशन को कॉम्प्लिकेटेड बना लें। आप सिमिलरली बता दें कि जब दो साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल हैं अकॉर्डिंग टू दी साइड्स एंड एंगल्स, तो जाहिर सी बात है थर्ड साइड भी आपके पास प्रोपोर्शनल होगी अकॉर्डिंग टू साइड एंड एंगल्स। और यही हमारे पास लॉ ऑफ साइन की स्टेटमेंट थी जो हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है जी। तो आपके पास जो है लॉ ऑफ साइन बन जाएगा a अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल्स टू b अपॉन साइन बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन साइन गैमा। तो देखें ये हमारे पास प्रूव हो गया लॉ ऑफ साइन, ठीक है जी। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर जिसमें हमने वेरीफाई किया है लॉ ऑफ साइन को स्टेप बाय स्टेप। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपकी तमाम डिफ़िकल्टीज़ को, कॉम्प्लिकेशंस को क्लियर कर लेंगे। जी स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने डिस्कस किया था लॉ ऑफ साइन को, और लॉ ऑफ साइन को हमने स्टेटमेंट के साथ ड्राइव किया था और फाइनली आपके पास जो है एक लॉ जो है साइन की फॉर्म में ड्राइव हो चुका था। अब हम डिस्कस कर रहे हैं लॉ ऑफ कोसाइन को। देखें लॉ ऑफ कोसाइन को याद रखने के कुछ तरीक़ेकार हैं। वो ये है कि अगर आप देखें तो कॉस अल्फ़ा की बात करते हैं, क्योंकि हम लॉ ऑफ कोसाइन की बात कर रहे हैं तो इसीलिए हम कोसाइन को ही ज़्यादातर डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। और जब लॉ ऑफ साइन की बात होगी तो हम साइन से रिलेटेड ट्रायंगल्स को डिस्कस करेंगे। तो देखें यहाँ पे आप देखें तो कॉस अल्फ़ा की अगर बात करते हैं तो कॉस अल्फ़ा जो है वो होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। यहाँ देखें अगर अल्फ़ा यहाँ पे यूज़ हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट में आपके पास साइड वही आएगी ए स्क्वायर माइनस में, बाकी इन दोनों का सम और डिवाइडेड बाय इन दोनों का 2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट। अगर बीटा की बात करते हैं तो देखें माइनस बी स्क्वायर आ रहा है यहाँ पे, और ये दोनों ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बकिया दो साइड्स ऐड हो रही हैं और डिवाइज़र जो है दोनों सामने वाली साइड्स का प्रोडक्ट बन रहा है। और तीसरा अगर आप देखें तो गैमा की बात कर रहे हैं, तीसरे एंगल की कॉस गैमा की, तो जो कि सी साइड पे बन रहा है। यहाँ देखें तो यहाँ माइनस सी स्क्वायर आ रहा है और बकिया जो दो साइड्स हैं उन दोनों का स्क्वायर की फॉर्म में सम और डिवाइज़र जो आ रहा है 2ab आ रहा है, ठीक है जी। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप ड्राइव करते हैं कंसीडर करने के लिए। नोट कीजिए ज़रा, आपके पास एक ऑब्लिक ट्राइंगल है ABC। ये एक ट्राइंगल में डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ स्टूडेंट्स, ट्राइंगल AB और C, ये ट्राइंगल डिस्कस कर रहा हूँ। अब इसमें हमने 3 साइड्स को डिस्कस किया है और 3 एंगल्स को, वेयर ABC आर साइड्स एंड अल्फा बीटा गैमा आर एंगल्स। अब अगर आप नोट करें तो ये जो A के अपोजिट वाली साइड है उसको हमने A, B के अपोजिट वाली साइड को B और C के अपोजिट वाली साइड को हमने C कह दिया है, ठीक है जी। और इनके जो एंगल्स हैं, A के वर्टेक्स पे बनने वाला एंगल अल्फा, B के वर्टेक्स पे बनने वाला एंगल बीटा और C के वर्टेक्स पे बनने वाला एंगल गैमा कहा है हमने। देखिए इस वक्त मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि पैथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकूँ, क्योंकि देखिए पैथागोरस थ्योरम आप तब अप्लाई करते हैं जब आपके पास जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल हो। तो यहाँ मैंने एक C से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो AB के एक लाइन के जगह पे लाई कर रहा है, ठीक है जी। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है। परपेंडिकुलर वो होता है जिसका एक एंगल जो है 90 डिग्री हो।
तो यहाँ देखें तो 90 डिग्री एंगल बन रहा है और इस परपेंडिकुलर ने इस लाइन को इस पॉइंट से कट किया है और उसको हमने लाइन को नाम दे दिया पॉइंट डी का। नोट करें तो देखें इस ए से लेकर डी तक के डिस्टेंस को अगर मैं एक्स का नाम देता हूँ तो बकिया जो डिस्टेंस डी से लेकर बी होगा वो क्या कहलाएगा। अब आप नोट करें ज़रा, ये ए से लेकर बी तक का फासला सी है, अगर इस सी में से इस एक्स को मैं माइनस करा दूं तो जाहिर है इस डी से लेकर बी तक का हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये कंप्लीट डिस्टेंस नोट करें, बी ए से लेकर बी तक, सी कहा है हमने, सी के अपोजिट वाली साइड सी। तो देखें इस सी में से जब आप ये x माइनस कर देंगे तो जाहिर है ये रिमेनिंग डिस्टेंस आपके पास इतना आ जाएगा। ठीक, अब आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं, हम दोनों को स्टेप बाय स्टेप कंसीडर कर रहे हैं। एक ट्राइंगल ए डी सी, ये वाला, एक ट्राइंगल ए डी और सी, ये ट्राइंगल जो बन रहा है ना, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, इसको हमने कंसीडर किया और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लिया। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इस ट्राइंगल को डिस्कस करने जा रहा हूँ, इस ट्राइंगल को ए डी सी। तो आप नोट करें हाइपोटेन्यूज क्या होगा, 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूज होगी। ठीक है, जिसको मैंने बी का नाम दिया और बी स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू, और नोट करें तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, ये जो सी से लेकर डी है जिसको मैंने हाइट का नाम दिया है, एच का नाम दिया है। तो ये देखें तो इस एच का स्क्वायर प्लस बेस, बेस क्या होगा, ये ए से लेकर डी ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो ये एक्स जो है जहाँ पे एडजेसेंट एंगल बन रहा है। ठीक है जी, तो ये एक्स बेस होगा। तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम ने इस ट्राइंगल के मुताबिक बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइट का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर आपके पास दे दिया। ठीक है क्लास, अब मजीद एक और, क्योंकि आपके पास यहाँ पे दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, एक ट्राइंगल आप कंसीडर कर चुके हैं, अब हम आगे चलते हैं और दूसरे ट्राइंगल की तरफ बढ़ते हैं। देखें ट्राइंगल बी डी और सी, सर कौन सा वाला ट्राइंगल, बी डी सी, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं, इस ट्राइंगल। ठीक है जी, इस ट्राइंगल में अगर आप देखें जब आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम आपके पास क्या हो जाएगा, नोट कीजिए ज़रा, हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये जो आप यहाँ पे बता चुके हैं। देखें इस बी डी और सी ट्राइंगल के मुताबिक आपके पास जो है पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज क्या होगा, 90 डिग्री के सामने वाली साइड आपके पास ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, ये रहा ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या होगा, वही दोनों ट्राइंगल का परपेंडिकुलर सेम था, जो इस ट्राइंगल का था वही इसका हाइट, प्लस बेस जो है अब ये री बेस सी माइनस एक्स, ये कंप्लीट बेस है तो c माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आगे चल रहा हूँ, दिस बिकम्स ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइट स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ आपके पास फार्मूला अप्लाई हो रहा है, आप लोगों को याद होगा कि हमारे पास जो फार्मूला था क्या था कि सर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आपके पास फार्मूला था। ठीक है जी, तो ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किया है, बेशक आप इसको रेफरेंस के तौर पे बता भी सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आपके पास हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx। देखें हाइट और एक्स स्क्वायर को मैंने क्यों साथ में रखा है, अरेंज करके बकिया जो टर्म्स रह गई प्लस सी स्क्वायर और माइनस 2cx, इसको अलग कर दिया। यहाँ आप देखें तो एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आपका इसके मुताबिक बी स्क्वायर के बराबर है, तो इस जगह पे मैंने एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे बी स्क्वायर सब्सटीट्यूट कर दिया, बकिया बच गया प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx। अगले स्टेप की तरफ बढ़ रहा हूँ। देखें अगर आप नोट करें इस इक्वेशन 1 को जिसको मैंने जनरेट किया है, आपके पास ये पहली साइड तो ऑलमोस्ट बन गई है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इस ए स्क्वायर को जब यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और इस 2cx को जब वहाँ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ माइनस का था वहाँ हो गया तो ये प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम क्यों दिया है, इसकी वजह यह है कि यहाँ पे देखें आपके पास जो प्रॉब्लम क्रिएटर है वो ये x है, तो इस x को हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है जी, इस x को फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, देखें फॉर x हमने यूज़ कर लिया किसी भी ट्राइंगल को, इस वाले ट्राइंगल को यूज़ कर रहा हूँ मैं,
ए, डी और सी को। तो देखें आपके पास आपने याद किया हुआ था कॉस थीटा। कॉस को हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हम कोसाइन लॉग की बात कर रहे हैं। तो कॉस थीटा आपको याद होगा कि आपने कॉस को याद रखा हुआ था कर्ली ब्राउन हेयर। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर। तो ये कर्ली ब्राउन हेयर विच मीन्स के कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ आप देखें तो ट्राइंगल ए डी सी के मुताबिक बेस होगा x और हाइपोटेन्यूज होगा b। देखें बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज x और हाइपोटेन्यूज इज b, और थीटा की जगह हमने यूज कर लिया एंगल अल्फा। ठीक है जी, आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो यहाँ से आपके पास x आ जाएगा, ये b यहाँ डिवाइड कर रहा था, वहाँ गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x आपके पास b cos अल्फा इज इक्वल्स टू x। तो x इसको आप जो आपने x फाइंड किया है इसको हम पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, और आप नोट कीजिए ज़रा। तो आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट्स, जब आप x को पुट करेंगे इक्वेशन 1 में तो आपके पास ये बन जाएगा 2cx, x की जगह हमने पुट कर लिया b cos अल्फा इज इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। यहाँ देखें तो आपके पास 2c और b जो है यहाँ पे ये प्रोडक्ट बना रहे हैं cos अल्फा के साथ। cos अल्फा को आप यहीं रहने दें, बकिया दोनों टर्म्स जो यहाँ प्रोडक्ट बना रही हैं उनको वहाँ शिफ्ट कर लें तो डिवाइड हो जाएंगी। तो अरेंजमेंट के साथ यहाँ शिफ्ट कर लिया तो आपके पास बच गया b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc इज इक्वल्स टू cos अल्फा। तो यहाँ आप देखें तो cos अल्फा को आपने सिंप्लीफाई कर लिया, यहाँ इसके मुताबिक ये रहा cos अल्फा इज इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। इसी तरह हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो आपके पास देखें, अब इससे पहले आपने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है c से ड्रॉ किया है a से लेकर b तक की लाइन के ऊपर। अब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं a से। जब मैं a से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये किस लाइन के ऊपर ड्रॉ हो जाएगा, b से लेकर c इस लाइन के ऊपर। अब ये परपेंडिकुलर हम यहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं इस लाइन के ऊपर, b से लेकर c तक की लाइन के ऊपर। तो आप देखें इस तरह भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करवा सकते हैं आप, इस ट्राइंगल को राइट फॉर्म के अंदर भी करेक्ट करा सकते हैं। ऐसा समझ लें कि इस ट्राइंगल को हमने 3D की फॉर्म में उठा के इस फॉर्मेशन में रख दिया है, इस फॉर्मेशन में। तो देखें ये A हो गया, यहाँ पे B हो गया, ये यहाँ आ गया और ये C यहाँ हो गया। तो देखिए वही A जो परपेंडिकुलर इसमें बनाया उसको मैंने यहाँ शो करवाया स्ट्रेट फॉरवर्ड, ताकि आप जो है इस ट्राइंगल को कंसीडर करें या इस ट्राइंगल को, बोथ आर सेम। ठीक है जी, हो सकता है आपको यहाँ पे प्रॉब्लम फील हो रही हो इस ट्राइंगल को कंसीडर करने में, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे दरमियान में और करके लिख दिया है। जो आपको ठीक लग रहा हो आप उसको जो है फॉलो करिएगा। ठीक है जी, यू मे कंसीडर दिस ट्राइंगल और दिस ट्राइंगल। ठीक है जी, तो यहाँ आप देखें तो A के अपोजिट वाली साइड को A, B के अपोजिट वाली साइड को B और C के अपोजिट वाली साइड को C कहा है। अब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इस कॉर्नर A से किस लाइन के ऊपर, B से लेकर C तक की लाइन के ऊपर। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको नाम दिया हाइट का। यहाँ एंगल बन रहा है बीटा, यहाँ एंगल बन रहा है गैमा। यहाँ देखें तो आपके पास ये कंप्लीटली साइड A है, इस B से लेकर D तक को आपने X सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद जब यही फॉर्मेशन जैसे यहाँ पे आपने बताया था टोटल साइड C थी, X को माइनस करवा दे तो ये फॉर्मेशन बन जाएगी। तो ये टोटल साइड A है, जब आप X को माइनस करा देंगे तो इतना डिस्टेंस आ जाएगा, तो इसको मैंने A माइनस X कह दिया। अब देखें दो ट्राइंगल्स आपके पास बन गए, एक ट्राइंगल B D और A और एक ट्राइंगल C D और A। तो दोनों ट्राइंगल कंसीडर किए हुए हैं। पहले ट्राइंगल कंसीडर किया है ट्राइंगल C D A, ये रहा ट्राइंगल C D A। उसके बाद ट्राइंगल B D और A, ये रहा, ये ट्राइंगल जो है हमने कंसीडर किया हुआ है। आगे कंटिन्यू करता हूँ, पहले ट्राइंगल को कंसीडर करें, ये रहा। तो अकॉर्डिंग टू दिस ट्राइंगल AD एंड B, तो देखें पैथागोरस थ्योरम बनाने जा रहा हूँ। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, विच मीन्स के C स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर एंड X स्क्वायर। तो इसको हमने यहाँ पे इस फॉर्म में क्लोज कर दिया। ठीक है, जैसे पीछे हमने इसको क्लोज किया था इस फॉर्मेशन के अंदर। ठीक है बॉयज़, आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, सॉरी।
तो इसको हमने कंसीडर किया पहले ट्राइंगल को, नाउ वी आर कंसीडरिंग ट्राइंगल नंबर 2। ठीक है जी, यहाँ से आप देखें तो ट्राइंगल 2 इज CDA, ट्राइंगल CDA। यहाँ पे आपके पास हाइपोटेन्यूज क्या बन रहा है, B, परपेंडिकुलर बन रहा है विच इज हाइट, और बेस बन रहा है A माइनस एक्स। यहाँ देखिए ज़रा, बेस हाइपोटेन्यूज B, परपेंडिकुलर हाइट प्लस, और जो बेस बन रहा है A माइनस एक्स बन रहा है अकॉर्डिंग टू दिस ट्राइंगल। ठीक है क्लास, आगे कंटिन्यू करते हैं। आपके पास बन जाएगा B स्क्वायर इज इक्वल्स टू H स्क्वायर प्लस दिस वन, अगेन वी आर यूजिंग फॉर्मूला A माइनस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस 2AX प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, तो आपके पास आ जाएगा B स्क्वायर इज इक्वल्स टू H स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इस H स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को अरेंज करके लिखा है क्योंकि आपके पास इसकी वैल्यू गिवन है, ये रही जो आपने कहा है एक ट्राइंगल से कंसीडर किया हुआ है। तो देखिए आपके पास क्या बन जाएगा, H स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AX। यहाँ हमने H स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह C स्क्वायर पुट कर दिया प्लस A स्क्वायर माइनस 2AX को एज इट इज़ रहने दे दिया। आगे चलें तो आपके पास ये यहाँ से इस जगह पे शिफ्ट कर लें, ये टर्म जो है 2x बिकम्स पॉजिटिव, और ये जो पॉजिटिव यहाँ पे B स्क्वायर था ये शिफ्ट कर लिया वहाँ पे, इट बिकम्स नेगेटिव। तो यहाँ हमने इसको नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 2 का। अगेन इक्वेशन 2 में आप नोट करें तो आपके पास x प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो देखिए x प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो जैसे आपने x को फाइंड किया था पहली फॉर्मेशन के अंदर, यहाँ हम चल रहे हैं x को फाइंड करने के लिए बाय द हेल्प ऑफ cos थीटा। तो अब हम ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं ADB। यहाँ पे आप देखें तो cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस इज x एंड हाइपोटेन्यूज इज c, तो दिस वन इज x अपॉन c एंड एंगल इज बीटा, वी आर कंसीडरिंग एंगल बीटा। ठीक है क्लास, तो आपके पास क्या बन जाएगा, cos बीटा इज इक्वल्स टू x अपॉन c। यहाँ से हम x फाइंड कर रहे हैं, ये c यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, यहाँ जाएगा तो c cos बीटा हो जाएगा इज इक्वल्स टू x। इसको हम पुट करने जा रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 में क्लास। ठीक है जी, इक्वेशन 2 में जब आप इसको पुट करवा देंगे तो x की जगह पे मैं इक्वेशन 2 पुट कर रहा हूँ, नोट कीजिए ज़रा, ये आ जाएगा 2ax की जगह हमने पुट कर लिया c cos बीटा इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो वी विल गेट 2ac जो यहाँ पे प्रोडक्ट बना रहा है इसको वहाँ लेके चले जाएं तो ये उसका डिवाइज़र हो जाएगा, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है जी, और ये आपके पास आ गया cos बीटा। तो देखें cos बीटा जैसे हमने पहले डिस्कस किया, cos बीटा विच मीन्स माइनस b स्क्वायर, रिमेनिंग साइड्स आर a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और इन दोनों का प्रोडक्ट डिवाइड में आ जाएगा 2ac। अब सिमिलरली अब अगर आप जाएंगे आगे तो आप देखें आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया cos अल्फा के लिए फ्रॉम वर्टेक्स C, दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया फ्रॉम वर्टेक्स A, तीसरा परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर दें फ्रॉम वर्टेक्स B से। तो इसी तरह आपके पास cos अल्फा बीटा और cos गैमा आ जाएगा। बहरहाल इसको आप कोशिश कीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। cos गैमा जब आप ड्राइव करेंगे तो आपके पास फाइनली cos गैमा इस फॉर्मेशन में आ जाएगा कि cos गैमा इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab। ये आपके पास फॉर्म ड्राइव हो जाएगी जो कि आपने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस किया भी हुआ है। ठीक है जी, उसके लिए आप अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, बी से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और बकिया सारी चीज़ें आप एज इट इज़ रखते जाएंगे जो कि आपने अभी डिस्कस कर लिया। होप कि आपको कोसाइन लॉ अच्छे से समझ आ गया होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साइन लॉ को डिस्कस कर चुके हैं हम, कोसाइन लॉ को हमने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।